बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड टॉक्सिसिटी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, हैवी मेटल्स होते क्या हैं। हैवी मेटल्स हमारे पास एक नेचुरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट हैं। दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड, ना नीचे किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। टू स्मॉल एक्सटेंट, ये किस तरह स्मॉल एक्सटेंट बन के हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं फूड के ज़रिए, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के ज़रिए एंड एयर के ज़रिए। उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स हम हैवी मेटल्स जो हैं, कॉपर हो गया, सेलिनियम हो गया, जिंक हो गया, आर एसेंशियल टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इनमें से ये भी नहीं, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो मेंटेन करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को ह्यूमन बॉडी में। एट हायर कंसनट्रेशन दे कैन लीड टू पॉइजनिंग, और इनकी हायर कंसनट्रेशन पॉइजनिंग बन जाती है, मीन के जहर बन जाती है। देयर आर मैनी हैवी मेटल्स इंक्लूडिंग, उसमें आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर, आयरन, लेड, मर्करी, जिंक। नोट, ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर बैड फॉर यू। ठीक है, वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ सम देम, मतलब हमें इनमें से स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है कुछ की, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दिए सच एस कॉपर हो गया, आयरन हो गया, टू कीप आवर बॉडीज हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हेल्दी करती है। देन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें हम देखते हैं हैवी मेटल की पॉइजनिंग। जो हैवी मेटल है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉइजनिंग ऑफ ह्यूमन आर लेड, मर्करी। वो बता रहे कौन कौन से हमारे पास जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल, मर्करी, आर्सेनिक एंड कैडमियम। हैवी मेटल पॉइजनिंग में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कोई हो, एयर और वाटर पोल्यूशन, फूड्स, मेडिसन, इम्प्रॉपरली कोटेड फूड कंटेनर, और एट द इंजेक्शन। फूड कंटेनर मतलब कुछ भी, जिस चीज़ में आप फूड कंटेन करते हैं, डिश वेयर हो सकता है, कोई भी डिनर सेट हो सकता है, कि जो उसकी कोटेड हुए हों वो, इस वजह से वो बता रहे हैं हैवी मेटल से। उसमें एक लेड है आई थिंक सो, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और द इंजेक्शन ऑफ लेड बेस्ड पेंट, और जो लेड बेस्ड पेंट होते हैं। देन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। यू माइट गेट हैवी मेटल पॉइजनिंग इफ यू वर्क इन अ फैक्ट्री, अगर आप काम करें डेट यूजेस हैवी मेटल, जहाँ हैवी मेटल का इस्तेमाल होता है। ब्रीथ इन ओल्ड लेड पेंट डस्ट व्हेन यू फिक्स अप योर होम, अगर आप किसी घर को ठीक करें और वहाँ आपने सांस लिया है जब वो जिधर लेड पेंट हुआ है। और ईट फिश कॉट इन एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ मर्करी, और उस इलाके में फिश खाना जहाँ भाई मर्करी की सतह उसके साथ हो इस इलाके के। यूज हर्बल मेडिसिन दैट हैव हैवी मेटल्स इन देम, जिनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। ड्रिंक वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद हैवी मेटल, आलूदा जो पानी होता है उसमें भी हैवी मेटल्स होते हैं। देन हम देखते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग सिम्टम्स। द साइन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द मेटल एंड द अमाउंट, जो साइन वेरी करते हैं वो मेटल पे डिपेंड करते हैं, या तो उसकी अमाउंट पे कि कितना हमने लिए, ज़ाहिर कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। उसके बाद एक्यूट पॉइजनिंग, मतलब कि स्लो पॉइजनिंग इसे कह सकते हैं एक्यूट पॉइजनिंग को। दिस हैपन इफ यू गेट अ हाई डोज एट वन टाइम लाइक इन अ केमिकल एक्सीडेंट इन अ फैक्ट्री, या ये एक बहुत बड़ी बात है, आफ्टर अ चाइल्ड स्वेलोज अ टॉय मेड विद लेड, अगर एक बच्चा कोई खिलौना निकल लेता है और वो लेड से कोटेड होता है। सिम्टम्स यूजुअली कम ऑन क्विकली एंड यू मे, वो जल्दी ही सिम्टम्स शो हो जाते हैं, मतलब फील कंफ्यूज्ड, गो नम, बेहोश हो जाना, फील सिक एंड थ्रू अप एंड पास आउट। यू मे आल्सो हैव, जो आपको होता है एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन होगी, एनीमिया, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ब्रेन प्रॉब्लम और मेमोरी लॉस। देन हम अब इसकी एक और टॉपिक हैवी मेटल टॉक्सिसिटी देखते हैं। जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है ये एक जेनेरिक फॉर्म है फॉर एन अबव एवरेज लेवल ऑफ मेटल इन द ब्लड, अगर उनकी एवरेज लेवल अबव एवरेज लेवल हमारे ब्लड के अंदर हो जाती है, विच में रिजल्ट इन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, फिर वो अनडिजायरेबल उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैनी हैवी मेटल्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, वो पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो नेसेसरी फॉर लाइफ होते हैं, बट मे बिकम टॉक्सिक इन लार्ज अमाउंट, अगर उन्हें लार्ज अमाउंट में लिया जाए तो वो हमारे लिए जहर हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। कॉमन हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज ह्यूमन आर एक्सपोज टू आर लेड हो गया, आर्सेनिक, मर्करी, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैडमियम। उसके बाद हम एक
देखते हैं भाई लेड टॉक्सिसिटी, कॉमन सोर्स ऑफ लेड विच में बी हार्मफुल टू ह्यूमन, जो हार्मफुल कर सकते हैं, कॉमन सोर्स है लेड का। आर लेड बेस्ड पेंट, जो लेड बेस्ड पेंट होते हैं। ओल्डर बाथ टब, जो गुसल खाने वाले नहाने में ओल्ड टब होते हैं। इम्पोर्टेड डिश वेयर, जो लेड से कोटेड होते हैं, ये हमने पहले भी बात की है। थ्रू थो इट इज जनरली सेफ टू यूज ओल्डर बाथ टब्स, मतलब सेफ भी हो सकते हैं, एंड इम्पोर्टेड डिश वेयर, बट जब इन पे स्क्रैचिंग एंड चिपिंग होती है कैन एक्सट्रैक्ट द लेड फ्रॉम दीज प्रोडक्ट, और इनमें से लेड निकलना शुरू हो जाती है। अब एक और उसने बात बताइए जब डिश वेयर, इम्पोर्टेड डिश वेयर में आल्सो हैव लेड एक्सट्रैक्टेड थ्रू रिपीटेड माइक्रोवेव, जब उसे बार बार माइक्रोवेव पे रखा जाता है, और डिश वेयर यूज एज वेल एज फ्रीक्वेंट जूस विच आर हाईली एसिडिक, जो उसमें से जूस निकलता है वो हाईली एसिडिक होता है। Then arsenic toxicity, arsenic exposure may come from glass, infiltrates, pesticides, मतलब कीड़े मकोड़ों की दवाइयात, वुड प्रिजर्वेशन, लकड़ी को महफूज करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें, पेंट, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग कॉपर, जिंक एंड लेड। फिर उसके बाद हम देखते हैं मर्करी टॉक्सिसिटी। मर्करी एक्सपोयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनहेलिंग, सांस लेना, और टिपिकली थ्रू द स्किन, और स्किन के जरिए। कॉमन सोर्स ऑफ मर्करी और फिश, मछली, एंड द नंबर 1 कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ये माना जाता है। एमिशन फ्रॉम कोल बर्निंग प्लांट, कोयले से जो प्लांट जलते हैं, मतलब पौधे जलते हैं। एंड मेडिकल वेस्ट एंड फ्रॉम माइंस, जो मेडिकल वेस्ट होता है फ्रॉम माइंस। और उसके बाद आप एक इनका ना हैवी मेटल का पूरा कॉमन सिम्टम्स देखते हैं, मतलब सबको मिला के जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है। एक्सट्रीम फैटीग, frequent colds and flus, memory loss, metallic taste in mouth, muscles and joint pain, mood swings, sensitive teeth, gums, sensitivity to smell, skin irritation, neurological changes. Signs and symptoms are not limited to this list. ये limited नहीं है इस लिस्ट में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दीज आर सम कॉमनली फाउंड अमंग डिफरेंट हैवी मेटल्स। बट ये कॉमन है जो हर हैवी मेटल में मतलब मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं, फाउंड किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पीपीटी पसंद है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। एंड देन अगर आप अपनी मर्जी का कोई लेक्चर प्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो तब भी आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।